मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की 4 दिवसीय जापान यात्रा में मध्य प्रदेश के विकास का नया अध्याय लिखा गया। इन 4 दिनों में मध्य प्रदेश की उन्नति के साथ राज्य को नई दिशा देने के लिए जो अभिनव प्रयास हुए वे दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाले हैं। जापान की उन्नत तकनीक, औद्योगिक नवाचार और निवेश संभावनाओं के साथ मध्य प्रदेश के जुड़ाव को और सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जापान यात्रा सफलताओं से भरी रही। मुझे इस बात का भी संतोष है कि वो बुद्धिज्म सर्किट की बात पे भी, टूरिज्म की बात पर भी वो उत्साह दिखाते हैं। साथ साथ व्यापार व्यवसाय में भी भारत के साथ मध्य प्रदेश से जुड़ करके वो अपनी अपनी कंपनियों का हित भी देख रहे हैं। सीएम डॉक्टर यादव का 28 जनवरी को जापान में सबसे पहले टोक्यो आगमन हुआ, जहां भारतीय राजदूत श्री सीबी जॉर्ज और भारतीय समुदाय ने उनका आत्मीय स्वागत किया। साथ ही उन्हें सम्मान स्वरूप तलवार भेंट की। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी जापान यात्रा में टोयोटा, पैनासोनिक, सिसमैक्स, ब्रिजस्टोन, A&D मेडिकल्स, केदान रेन, जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ईस्ट जापान रेलवे के साथ ही अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने सभी को 24-25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान जापानी कंपनियों ने मध्य प्रदेश में निवेश करने को लेकर अपार उत्साह दिखाया। जापान दौरे पर टोक्यो और ओसाका में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश के अंतर्गत आयोजित इंटरेक्टिव सेशन में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सहभागिता कर उद्योगपतियों और औद्योगिक संगठनों को एमपी की संभावनाओं, सुविधाजनक औद्योगिक नीति और निवेश करने पर मिलने वाली उपलब्धियों के बारे में बताया। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश करने वाली कंपनियों को सरकार द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। सरकार के मुखिया होने के नाते से निवेशक अगर बड़ा मन लेकर के आते हैं और ये बताई गई सीमाओं के बाहर भी हिम्मत करते हैं तो आपके साथ निश्चित रूप से कदम मिला करके हमारी सरकार की शक्तियों के भरोसे से मैं अपने मंत्रिमंडल से भी आपके सपनों को पंख देने के लिए तत्पर हूं। मुझे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि हम निवेशकों के साथ जुड़ करके भविष्य में एक अच्छी साझेदारी की भूमिका रखना चाहते हैं। यद्यपि हमारी सरकार ने 25 से अधिक नई नीतियां निवेशकों की दृष्टि से बहुत आकर्षक सभी प्रकार से इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित करने के लिए बुलाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने टोक्यो में फ्रेंड्स ऑफ एमपी और प्रवासी भारतीयों से संवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने जापान दौरे पर वहां की उन्नत तकनीक को भी करीब से जाना। मुख्यमंत्री जी ने कई कंपनियों के पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा और बैठकें कर साइट विजिट करते हुए वहां के औद्योगिक मॉडल का गहन अध्ययन भी किया। इसके साथ ही जापान की हाई स्पीड शिनकानसेन ट्रेन की यात्रा से लेकर ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण तक उनकी ये यात्रा औद्योगिक व सांस्कृतिक संबंधों को नई ऊंचाइयां देने वाली रही। मुख्यमंत्री जी ने बुलेट ट्रेन में सवार होकर न्यूज एजेंसी को GIS 2025 के साथ अन्य प्रमुख विषयों को लेकर इंटरव्यू भी दिया। सीएम डॉक्टर यादव ने टोक्यो स्थित प्राचीन बौद्ध संजू सांगेन डो मंदिर, निजो कैसल, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल टोजी टेम्पल, सेंसोजी मंदिर और किनकाकू जी, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उसका भ्रमण किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत और जापान के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की ये यात्रा इस कड़ी में प्रभावी प्रयास साबित हुई है। इससे मध्य प्रदेश की वैश्विक पहचान और अधिक सशक्त हुई। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश निवेश और नवाचार के साथ अब और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए भी तैयार है। मध्य प्रदेश और जापान साथ मिलकर रचेंगे नए कीर्तिमान। GIS 2025 में सम्मिलित होंगे देश दुनिया के मेहमान।